दोस्तों नमस्कार। मैं अमरजीत जसवाल, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, आपका अपने चैनल वंडर अमर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस पृष्ठभूमि से मैं हूं, उसका जो मेरे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं अब अपने व्यूअर्स के साथ और उसके साथ साथ अपने देशवासियों के साथ साझा करूंगा। दोस्तों, हमारे देश में हज़ारों कानून हैं, लेकिन मैं वही विषय आपके साथ साझा करूंगा जिसका संबंध हमारे 140 करोड़ देशवासियों से होगा। और यह जो मेरा चर्चा है, जो ज्ञान का आवंटन रहेगा, वह श्रृंखलाबद्ध तरीके से होगा। और इसको जो मैंने शीर्षक दिया है वो है कानूनी जानकारी। पार्ट्स में इस पर मैं बातचीत करता रहूँगा। उन हज़ारों कानूनों में से जो कुछ चुनिंदा कानून हैं, जो कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकते हैं, उनके बारे में आपको जागरूक करूँगा। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में यह एक होड़ लगी है कि अगर मेरा पड़ोसी गाड़ी लेता है तो मैं भी लूँगा, अगर मेरा पड़ोसी 2 व्हीलर लेता है तो मैं 4 व्हीलर लूँगा। तो एक मैड रेस चली हुई है, दिखावा है। और इस कारण से हमारी सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग हर प्रकार की अगर गाड़ियाँ में ना ली जाएं तो 40 करोड़ के करीब गाड़ी हैं। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतने ही दुर्घटनाएं होंगी, उतने एक्सीडेंट्स होंगे। कुछ लोग उसमें जान गंवा देंगे, कुछ घायल हो जाएंगे। तो इस बारे तो मैं बाद में चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं चर्चा करूँगा दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है, वो गाड़ियों से संबंधित है। क्योंकि देश का हर नागरिक, 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, किसी न किसी तरीके से गाड़ियों में यात्रा करते हैं, चाहे प्राइवेट वाहन हो, चाहे सरकारी वाहन हो, ट्रेन्स हो, हवाई जहाज हो। तो अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसमें एक आम नागरिक भी शिकार हो सकता है, जो गाड़ी का मालिक है वो भी शिकार हो सकता है, एक सड़क पर चलने वाला आदमी भी शिकार हो सकता है, एक गर्भवती महिला भी शिकार हो सकती है। तो इन सब पर मैं विस्तृत बात करूं उससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गाड़ियाँ हम सड़क पर देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उनको चलाने के लिए कौन सा दस्तावेज है जो आधिकारिक रूप से हमें अनुमति देता है उस गाड़ी को चलाने के लिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये आधिकारिक अनुमति मिलती है हमारे को, वो ड्राइविंग लाइसेंस से मिलती है। भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होते हैं। तो पहले मैं आपको जो गाड़ियाँ हैं अलग अलग किस्म की, उसके बारे में जानकारी दूंगा। फिर उसके बाद मैं जानकारी दूंगा कि किस गाड़ी को चलाने के लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको
गाड़ियों के बारे जानकारी दूंगा। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी सड़कों पर हैं वो टू व्हीलर्स हैं। टू व्हीलर्स की भी कैटेगराइजेशन है 50 सीसी तक की और उससे अधिक। तो अगर आपने टू व्हीलर चलाना है तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए वह मैं बाद में आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो दूसरी गाड़ी आती है LMV, लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमारे निजी वाहन है, कार है, जीप है और वैन्स है, जिसमें हम पैसेंजर्स वाला पर्सन यूज़ के लिए जो यूज़ करते हैं, तो यह लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद जो श्रेणी आती है लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट की आती है, जिसमें हमारे टैक्सीज आ जाती हैं, कमर्शियल लाइट व्हीकल्स आ जाती हैं और गुड्स कैरियर आ जाते हैं। और अगली श्रेणी है हमारी कमर्शियल हैवी व्हीकल्स की। इसमें मीडियम गुड्स व्हीकल्स आ जाएंगी, जो कि मीडियम साइज ट्रक्स होंगे। उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल, हैवी गुड्स मोटर व्हीकल्स आ जाएंगे, जैसे हमारे ट्रक्स हैं सामान वगैरह ले जाने के लिए। उसके बाद हमारे हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल्स या हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आ जाएंगी, जैसे हमारे बसेस वगैरह हैं, जिसमें कि पैसेंजर्स यात्रा करते हैं। लार्ज लॉरीज हो सकती हैं, लार्ज, जिसमें कि ज़्यादा पैसेंजर्स एक समय में ट्रैवल कर सकते हैं। तो यह मैंने आपको गाड़ियों की अलग अलग श्रेणी बता दी हैं। और अब इन गाड़ियों को चलाने के लिए हमारे को अलग अलग किस्म के लाइसेंस चाहिए होंगे। दोस्तों, ये लाइसेंस ही है जो अधिकृत करता है हमें किसी गाड़ी को चलाने के लिए। और ये सबसे एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो कि एक व्यक्ति विशेष है, अगर वो सड़क पर गाड़ी चला रहा है तो ये लाजमी है कि उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, कोई हादसा हो जाता है, तो जो क्लेमेंट है उनको जो मुआवजा है वह ओनर को देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी वो पल्ला झाड़ देगी कि जो व्यक्ति विशेष चला रहा था उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था या बिल्कुल ही बिना लाइसेंस के चला रहा था। तो इसी कारण से मैंने जो सबसे पहले जो अपना टॉपिक का चयन किया है वो लाइसेंस संबंधित है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइसेंस क्या है।